वाह ओके। तो मैं कह रहा था कि अगर 4 बिट्स की बात कर रहे हो तो आपके पास 4 बिट्स पे जो नंबर ऑफ कम्बिनेशंस हैं वो है 2 रेज़ टू पावर 4, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो स्टोर हो सकता है वो है 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 इसलिए क्योंकि जो एक कम्बिनेशन है उसमें से जो 4 के मल्टीपल कम्बिनेशन बनते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 विच इज 16, उनमें से एक कम्बिनेशन आप 0 को असाइन करते हो। तो अगर मैं ये एक कम्बिनेशन 0 को साइन करता हूँ, पीछे बचे 15, तो 1 थ्रू 15 आपके पास जो नंबर्स हैं वो स्टोर हो सकते हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो हम कह रहे थे कि अगर हम 15 नंबर स्टोर कर दें तो हम इसमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जितने पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं वो 16 हैं, उसमें से एक आपने 0 को साइन कर दिया है, बाकी आपने 1 2 तो पॉजिटिव नंबर्स आपने स्टोर कर लिए हैं, बट यू कैन नॉट स्टोर अ नेगेटिव नंबर because there is no way to identify that this number is a positive number or a negative number. For example, if I talk about maybe this one, this is 10. कैसे पता चलेगा कि positive 10 है या negative 10 है? For that, definitely I need to have some flag which will tell me that this is a positive number or a negative number. Now, the thing is that instead of um, because I cannot improve the size of my register. So I cannot add another bit and I can set it to flag. No, this is not possible. And by the way, currently I'm talking about 4-bit register, but in actual, the register size is 32 or 64. But that will be a huge register, and it will be difficult. It will be difficult for us to take it as an example and work on that with the sign bit. So I took 4-bit register. इसमें आप एक बिट को कंसिडर कर लेते हैं कि ये साइन बिट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे अगर मैं सिर्फ इतने वाले पोर्शन को ले लूं, यानी कि ये 3 बिट्स को मैं कंसिडर कर लूं कि मेरा नंबर 3 बिट पे स्टोर्ड है और चौथी बिट मैंने साइन बिट कंसिडर कर ली है, तो उस सूरत में मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये 1 है और ये जो है ये फॉर एग्जांपल -1 है, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे 0 है और इसके पीछे 1 है। ऑल्दो 1 मीन्स नेगेटिव, ठीक है? सो ये -1 है और ये 1 है। ये 2 है अगर, तो इसके पीछे अगर यहाँ पर 1 हो तो इसका मतलब है कि साइन बिट आ गई। सो साइन बिट जो है वो 1 है, इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर, सो दिस इज -2। इस तरह से बात चल सकती है, इस तरह से काम हो सकता है। नॉर्मली अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, जो आपने बचपन में अपनी उसमें 2 3 4 क्लास में पढ़ा होगा, तो नंबर लाइन में हम क्या करते हैं कि एक सेंटर पॉइंट पर आप इसको कह लेते हो जी दिस इज योर मे बी 0, इस पॉइंट को आप 0 कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद आगे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 पॉजिटिव 1 2, सो ये पॉजिटिव नंबर्स आ गए और इसी तरह इस तरफ चलेंगे और जो इंफिनिटी पीछे की तक। तरफ आएगा उसमें आप कहते हो जी ये मेरे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है जी? ऐसी बात थी। सो ये आपकी एक नंबर लाइन हो गई और इसके पीछे आपके पास नेगेटिव में नंबर्स ट्रेवल कर रहे हैं, सही हो गया? इसी तरह अगर मैं इन बाइनरी नंबर्स को अरेंज कर लूं तो मैं कहता हूं चलो जी ये सब क्योंकि पॉजिटिव हैं तो कंसिडर करें कि ये मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और नेगेटिव नंबर्स क्योंकि ये हैं तो आप कंसिडर कर लो, इनको हम रिवर्स कर लेते हैं जस्ट ये बताने के लिए कि ये नेगेटिव में नंबर्स शुरू हो गए, ठीक है? ऑल्दो कॉम्बिनेशंस विल रिमेन सेम डेफिनेटली, ठीक है? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस is still the same, but it's just the ordering of these bits. ठीक है जी? And now this bit is not representing 8, instead it is representing sign bit. ठीक हो गया? कोई मसला मसाइल है तो पूछ सकते हैं जी।
नहीं। ओके, सो ये जो है इसको हम कह रहे हैं 0, ये नंबर है 1, ये नंबर है 2 एंड सो ऑन, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह पीछे की तरफ अगर आप चलेंगे तो इसको फिलहाल आप कहते हो जी ये नंबर, क्योंकि इसकी साइन बिट रिप्रेजेंट कर रही है 1, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और बाकी का नंबर क्या शो कर रहा है, 3 बिट्स में क्या शो कर रहा है, ये कौन सा नंबर है? 0। 0, so this is -0 and this number is representing that, this bit is representing that it is a negative number and the number shows that it is 1, 1, so it is -1, so -1 -2 and -3 and and so on। ठीक है, सो ये मैंने इनकी अरेंजमेंट सिर्फ नंबर लाइन के तौर पे की है, अदरवाइज इट डजंट मैटर ना। मतलब हमने जब नंबर्स कभी भी बिट्स अरेंज इस तरह तो नहीं होती ना, आप तो सिर्फ उनके कॉम्बिनेशंस बता रहे हो ना कि दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो जी 4 and 5 ओके, यहाँ पर आपके दो मेजर प्रॉब्लम्स आए हैं। पहले तो इसका फायदा देखिए क्या है। फायदा ये है कि अभी भी ये 15 नंबर्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपका पूरा कॉम्बिनेशन है, ये अभी भी टोटल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो 16 हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी आप अगर जीरो को एक नंबर को 0 कह लें तो बाकी आप 15 नंबर्स इसके 0 to 15 आप इसके ऊपर नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट आपने किया क्या है कि जो नंबर लाइन पर एरिया पहले यहां से स्टार्ट करके आपने पहले जो मार्किंग की हुई थी वो यहां से ऑनवर्ड आप 15 तक मार्क मतलब शो कर रहे थे अपने, यानी उसको कवर कर रहे थे इतने एरिया को। अब वहां से करने के बजाय आप यहाँ पीछे से शुरू हुए हैं और सेम साइज में आपने रिप्रेजेंटेशन दी है, यानी कि ये जितना साइज यहाँ से 0 से ऑनवर्ड आप कवर कर रहे थे पॉजिटिव्स में, इसी को उठा के अपने ये विंडो ड्रैग करके अपने पीछे की है और आप अभी भी नंबर उतने ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन अब आप पॉजिटिव में भी 7 तक जा रहे हो, नेगेटिव में भी 7 तक जा रहे हो। क्या ख्याल है? ठीक है, सही कह रहे हैं कि नहीं? जी सर। हाँ भाई, बाकी लोगों को भी बात समझ में आ गई है? नंबर्स अभी भी आप उतनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल, बट अब क्योंकि पहले आप 0 से ऑनवर्ड जा रहे थे, इस वजह से आप 15 तक जा रहे थे, अब आप -7 से जा रहे हो, इसलिए 7 तक जा पा रहे हो। ठीक है, तो फ्रॉम 7 to 7 इट इज 14, लेकिन क्योंकि अब की बार एक नेगेटिव 0 भी बीच में आ गया है, इसलिए आपको 14 नंबर्स वो हो गए और 2 नंबर ये हो गए 0 वाले। तो अभी भी टोटल नंबर्स आपने उतने ही रिप्रेजेंट किए हैं। एंड this sign bit represents the negative numbers and if it is 0 तो it is representing positive numbers। so अच्छा खासा मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपके नेगेटिव नंबर भी स्टोर हो गए, पॉजिटिव नंबर भी स्टोर हो गए। बट देयर आर टू प्रॉब्लम्स। नंबर 1, व्हाट इज दिस नेगेटिव 0? देयर इज नो नंबर लाइक नेगेटिव 0 इन मैथमेटिक्स। पहला प्रॉब्लम पता चल गया? हाँ भाई, यस सर। ओके। जी सर। दूसरा इशू ये है कि चलिए ऐसा करें कि अगर मैं 3 और -3 को ऐड करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली 0। 0 आना चाहिए। चले लेट्स ट्राई। -3 के जो बिट्स हैं वो हैं जी 1 0 1 1 और +3 के जो बिट्स हैं वो हैं जी 0 0 1 1। सो 0 0 1 1। एडिशन जो होती है बिट्स की वो आपको पता है ऐसे होती है, 1 और 1 2 हो गया, 0 आपने इधर लिख दिया, 1 कैरी चला गया। यस सर। ठीक है, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं? 1 + 1 + 1 इज 3, सो 3 की बाइनरी So 1 1 1 होती है, 1 इधर लिख दिया, कैरी में 1 चला गया। सो 1 दिस ही आ इज जाएगा। 1 अगेन एंड दिस इज 1 अगेन, ये भी 1 नहीं आ जाएगा। पर कहानी तो खराब हो गई है। व्हाट दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग? ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? 6 -6। -6। ठीक है, with the sign bit 1, so this is representing -6। oops, 3 + -3
is -6. गड़बड़ हो गई है। अच्छा, ये चीजें पढ़ने का या ये हम काम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली इसलिए कि हमारे सारे रजिस्टर स्टोर होंगे जीरोस और वंस में, क्योंकि हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा कोई मैकेनिज्म लेकर आना चाहते हैं जो हमारे लिए आसानी पैदा करे। कम से कम बिट्स की जो एडिशन है, बाइनरी की जो एडिशन है, वो तो सौखी हो ना। ठीक है, सादी सादी, क्या ख्याल है? और नंबर्स तो हमने नेगेटिव भी स्टोर करने ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही स्टोर करने हैं। जी। सो कोई और तरीकाकार करना चाहिए। ये वाला जो है ना, इसने ये दो प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए। आगे देखें, फर्ज करें कि जी मैं कहता हूं, यानी कि कोई और ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू 7 - 4. इफ आई वांट टू डू लाइक दिस 7 और उसमें ऐड करना चाहता हूं मैं -4, this will be 1 1 0, 1 will go as carry, 1 plus 1 will be 2 0. अब इसके पीछे एक 1 कैरी गया है, लेकिन क्योंकि माय रजिस्टर साइज इज 4 बिट्स, तो वो 1 जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। वो तो गया, ठीक है, और ओके ये हो गया। बन गया पॉजिटिव, और ये बन गया एक पॉजिटिव नंबर विच इज 3। ये तो ठीक नहीं हो गया। 7 - 4, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब देखें, कभी ये ठीक आ रहा है, कभी ये रॉन्ग आ रहा है। आप ये भी नहीं कह सकते कि यार एज एच -6 ऐड कर दो बस। आई मीन अगर सब में -6 का प्रॉब्लम आ रहा होता तो हम क्या कर लेते, हम फिर कहते तो चलो जो भी सॉल्व आंसर हो आ रहा है सकता उसमें 6 ऐड कर लो, तो गल खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ कभी ठीक आ रहा है, कभी गलत आ रहा है। ठीक है, सो इस किस्म की सिचुएशन में हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये वाला चीज जो है, ये एक कह लें कि इसमें एक सीक्वेंस नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है। उस कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। ओके, लेट्स ट्राई अनदर वन। अब की बार हम ये करते हैं कि यूं करते हैं कि यार अगर 1 की बाइनरी ये है ना, तो इसका ले लो कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको इन्वर्ट कर लो। जो बाइनरी पहले आ रही थी है। उस बाइनरी को उल्टा कर लो। पहले था 0 0 0 1, अब आप कर लो 1 1 1। 1 1 1 0। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर लिया है, तो नंबर लाइन के ऊपर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे देंगे, 2 2 का उल्टा विल बी डायरेक्टली इधर -2, यानी कि मिरर इमेज। तो नंबर लाइन पे मिरर इमेज क्या होता है, 0 को आप कंसीडर करते हो कि ये मिरर है। जितना आप दूर हो रहे हो, आपका जो इमेज होता है, मिरर इमेज, वो भी उतना दूर होता है। ठीक है, सो 1 का जो मिरर इमेज है, यानी 1 का जो इनवर्स है, दैट विल बी डेफिनेटली -1। एग्री जी? क्या ख्याल है? फिलहाल Yes. ठीक है फिलहाल। जी। ओके, सो अब हम इन्वर्ट के साथ चलेंगे। दोबारा से इस रिप्रेजेंटेशन को ले लेते हैं। सर जी जी, ये आंसर थोड़ी समझ नहीं आई। कहाँ से, क्या पूछना? रिवर्स करने के बाद अभी मैंने, अच्छा, रिवर्स में मैंने ये कहा है कि आप जो नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें। वंस कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि वो आपके पास चेंज हो जाते जो हैं, वन जीरो होता है है वो वो कन्वर्ट जीरो हो हो जाता है 1 में, और जो 1 है वो कन्वर्ट हो यस जाता है 0 में। ठीक है, तो आप इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लें। आपने क्या किया, उल्टा कर दिया सब कुछ। ठीक है, तो जब आप उल्टा कर रहे हैं तो आप इस नंबर को भी ये कंसिडर करें कि पहले ये नंबर 1 था। जब इस 1 को आप उल्टा करेंगे तो ये जो नंबर होगा इसको आप कह लेंगे -1 है। इसी तरह ये नंबर 2 है, तो इसका जो इन्वर्स होगा या इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी इसका उल्टा, दैट विल बी 1 1 0 1।
तो आप इसको कंसिडर करेंगे कि जी ये -2 है, ठीक है। क्या ख्याल है? तो बोलो तो सही। हाँ जी यस अफाक, सर। सर बात वो समझ मैं आई? ना ऊपर वाले जो ऊपर वाली माइनस वाली अकाउंटिंग है ना, जब आपने रिवर्स किया मैं उसके साथ मैच कर रहा था। नहीं नहीं, ये वाला मेथड तो जो है ना ये तो वर्क नहीं करता ना, ये तो पता चल गया कि ऐड काम नहीं करता। अब हमने कोई और मेथड डेवलप करना है ना, तो एक और मेथड डेवलप करने लगे हैं जिसमें अब हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका, ठीक है। ये आ गया जी आपके पास, मैंने सेकंड अभी लिखा है, अभी मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट किया नहीं है। लेट्स ट्राई। 0 के लिए जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1 1 1 1। तो 0 का उल्टा विल बी -0, ठीक है। क्या ख्याल है जी, सही है? जी सर। यस सर। ओके, 1 का उल्टा जो है वो होगा 1 1 1 0। सो 1 1 1 0, देन 1 1 0 1। हाँ जी, किसी को कोई मसला मसाइल हो तो वो पूछ सकता है साथ साथ, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। 1 1 0 0। 1 0 0 1 and then 1 0 0 and 0। सही किए सारे? जी सर। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट यानी इसका एग्जैक्ट उल्टा 1 1 1 1 विल बी -0, ठीक है। 1 जो है वो 0 0 0 1 है, तो 1 1 1 0 जो है इसको मैं कहता हूँ ये क्योंकि उसका उलट है इसलिए इट इज -1। इसी तरह 5 है 0 1 0 1, तो क्योंकि ये वाली तो ऐसी साइन बिट है ना, इसको तो छोड़ दें आप। इसकी बात करें 1 1 0 1, तो 0 1 0 जाहिर बात है साइन बिट भी इन्वर्ट होगी, सो इट विल बी -5, ठीक है जी। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में कर लेता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि जो मैंने उल्टा किया है वो उसका मिरर इमेज बन गया। जो भी नंबर है उसको जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो उसका मिरर इमेज बन जाता है। अगर नेगेटिव नंबर था और उसको आपने मिरर इमेज किया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव था उसका आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा, सेम नंबर विद नेगेटिव साइन। क्या ख्याल है, ठीक है? जी सर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई कि अगर मैं -3 +3 करता हूं तो क्या आता है। -3 is 1 1 0 0 1 1 0 0 and +3 is 0 0 1 1। so 0 0 1 1 एड अप करना चाहते हैं हम इसको। 0 ही आएगा। 0 0 will be 0 1 will be equal to 1, 1 0 1 will be equal to 1 1 1 अगेन 1। 1। so 1 1 ये 1 तो 1, -0। this is equal to -0। -0। because there is no difference in 0 and -0, so आप कह सकते हैं कि okay it is close, मतलब there is no number like -0 ना, तो आप कहते हैं ओके ठीक है। बिल्कुल। क्या ख्याल है? जी कोई डिफरेंट नंबर ट्राई करते हैं। चलें जी, लेट्स ट्राई 4 -5। नॉइस। 4 -5। हाँ जी, दिस 0 0 is 0, 0 0 1 1 is 1 1 1 1। और 1। क्या था ये नंबर था
4 और ये Minus नंबर था -5। 4. आंसर क्या आना चाहिए था? -1 आना -1 चाहिए। Yes, sir. क्या आंसर आया है? -1 ही है। Minus -1। 1. ओके, और ट्राई करें कुछ, मे बी पॉजिटिव बड़ा रखते हैं ना 6, 6 और उस तरफ से -2 ले लेते। -2 6 अब क्या बनेगा? एंड -2। ओके जी, 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 कैरी। ठीक है, 1 1 0 एंड दैट 1 इज ड्रॉप्ड। ये नंबर क्या बन गया? पर ये तो हमारे पास 3 बना है, कहानी खराब हो गई है। 3 बन गया, कहानी हो गई खराब, गड़बड़। Yes, आना sir. क्या चाहिए था? 4. आना 4 चाहिए था 4, आ गया है 4 3। 3 आ गया ना? Yes, sir. जी। ओके, लेट्स ट्राई 7 -5। ओके, 7 एंड -5। ओके जी, 1 0 0 1 1 कैरी, 0 0 0 1 कैरी, 0 0 1. और वो अगला 1 ड्रॉप्ड। हाँ, क्या आंसर अच्छा, आया? ये कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है। क्या आंसर आया? 1 आया है, 1 2 आया। होना चाहिए। आना क्या चाहिए था? 2 2। एक कम। तो ये हर सूरत में ये एक 3 ही आया, कम आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप चाहते तो हैं ये तो वो सीन होगा। आप किसी और को ट्राई कर सकते हैं, बट ये हर बार एक नंबर कम आएगा अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है अगर तो। पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो। ठीक है, तो उस सूरत में 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? 1's कॉम्प्लीमेंट +1। जी तो अगर मैंने 1, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना नीचे, अगर मैंने इस नेगेटिव जी नंबर में +1 किया होता तो ये -3 हो चुका होता ना। Yes, sir. तो जी इसका आंसर ये फिर जाहिर बात है एक बढ़ा देता तो ये 4 आ जाता। इसी तरह यहाँ ये तो पर बराबर। तो वो बढ़ा जाता। सो 2's कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं आप। लेट्स सी 2's कॉम्प्लीमेंट सर से ये क्या। जी जी जी। सर ये लास्ट में बताया जी, ये जो लास्ट में 0 1 1 किधर गया सर? वो मैंने पहले बताया जी कि आपके पास जब रजिस्टर साइज अगर 4 बिट का है तो जो 5वीं बिट है वो स्टोर करने की जगह ही नहीं है। तो जिस चीज की जगह नहीं है वो Yes, बाहर, ठीक है। मतलब बाकी बिट्स यूज करनी है ना, तो वो चला Yes, गया sir, आपका कर लो। कैरी। तो कैरी ओवरफ्लो हो जाएगा, जाहिर बात है उसको स्टोर करने की जगह ही कोई नहीं। Yes, sir, ठीक है। ठीक है, Yes, क्योंकि अगर मैं उस कैरी को स्टोर करूंगा ना तो फिर मैं एक इन्फिनिट लूप में फंस जाऊंगा। कैसे? मैंने 2 नंबर्स को ऐड किया, एक कैरी आ गया। फर्ज करें मैंने एक कैरी बिट बनाई हुई थी, मैंने उसमें कैरी स्टोर कर लिया। अब 2 नंबर हैं, दोनों में एक एक कैरी आ गया। अब उन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करना पड़ेगा तो उनके कैरी से एक और कैरी निकल आएगा। yes, ठीक। आगे समझ के नहीं? Yes, सर आगे। तो इस वजह से फिर कैरी स्टोर करते रहेंगे हम। Yes, ठीक है। ओके जी, सो नाउ लेट्स ट्राई विद 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या था कि जो भी नंबर आप रिवर्स करते हो आप उसमें एक ऐड करते हैं। यानी कि अगर मैंने 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, लेट्स गो फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पहले आएगा इसका 1's कॉम्प्लीमेंट विच विल रिवर्स इट। Yes, ठीक है, sir. उसके बाद ये आपका आया है 1's कॉम्प्लीमेंट, और फिर जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे
तो ये 2 कॉम्प्लीमेंट आ जाए। तो अब ये जो बना है इसको हम कहते हैं ये है जी 2's complement. So this will be 1 1 0 0 0 0 0 0 1 and 1 1. So this is 2's complement. ठीक है, yes ओके जी, ट्राई करें जी 2's complement से क्या चस्का पड़ता है। 0 0 0 0, इसका 1's complement ये होगा। yes sir 1's complement में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? वो भी 0 0 0 हो जाएगा सारा। वो फिर 0 0 0 0 0 हो जाएगा। yes sir यही है ठीक है, ओके। 1 1 का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा दिस वन, और इसमें yes 1 sir ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ये। yes sir ठीक है, सही है। जी सर अगर मुझे 1 का 2 चले, मैं 1 का 2 कॉम्प्लीमेंट बनाता हूं पहले। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर 1, 1 की बाइनरी ये है, कॉम्प्लीमेंट बन गया 1 1 1 0, दिस इज योर 0 1's complement, and adding 1 1 1 1 1, this is your 2's second complement. complement नाउ अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कि जी दिस इज माय -1 एंड दिस इज 1, आंसर क्या आना चाहिए था इन दोनों को एड अप करने का? 0 होना चाहिए। 0. 0 So let's try. yes sir 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 is equal to 0, 0 1 क्या कैरी, ये भी 0 आ गया 1 1 is 0, 1 carry again, 1 1 ये भी 0 0, आ गया 1 carry again, ये 1 भी 1 0 आ गया 0 और carry dropped, and this answer is 0. yes आना क्या चाहिए था? 0 ही। 0 0 ही आना चाहिए ठीक हो गया? ठीक हुआ है कि नहीं? जी लेट्स ट्राई 6 हो गया -2। हाँ, हो गया ठीक। हो गया ठीक, चलें जी। लेट्स ट्राई 6 and -2। सो 6 की बाइनरी, क्योंकि मैंने 6 को माइनस करना लिहाजा वो यही रहेगी। माइनस मैं करना चाहता हूं उसमें से 2, तो 2 का जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, विच विल बी 1 1 0 1, and we add 1 to it, and then it will be 1 1 1 0। ठीक है, 0 सही है। जी 1 and 1 0, 1 gaya carry, 1 plus 0 is 1, and then 1 and 1. So this number is your -2. Now let's add up these. ये था आपका नंबर 6 और ये था नंबर -2। 0 0 is 0, 1 1 is 0 0 0, 1 carry गया, yes sir 1 आ गया 1 1 is 1, 1 carry गया, 1 1 is 0 और carry 0 dropped, carry dropped। ये जी बाइनरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एग्जैक्ट 4 को 4 को। 4 क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए जो आया 4 आना चाहिए था और 4 ही आया है। क्या लगता है ये आर्किटेक्चर पढ़ के ऐसे दिल करता है ना कि उन जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये थ्योरीज या ये चीजें इन्वेंट की हैं उनके लिए तालियां बजाई जाएं। ज़ाहिर बात है, हमारे तो दिमाग में नहीं था ना कि ये करके भी सॉल्व हो सकता है। तो
ऑसम सीन किया ना उन्होंने। बड़ी सिंपल सी चीज है पर सोच की बात है ना, उन्होंने इस वे में भी सोचा है। उन्होंने इस एंगल से भी सोचा है। सो आर्किटेक्चर जो है ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, such a beautiful subject. It was one of my, it is actually one of my favorite subjects. ठीक है, क्योंकि इसमें जो कहानियां है ना, awesome। और जब आपको, अगर आपने ये चीजें कवर अप की हैं, आप इन छोटी छोटी बातों की बेस पर, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब आपने किसी जगह कुछ पढ़ा या कोई बंदा कोई बात कर रहा है ना, तो आप कहते हो यार देखो इस एरिया का तो मुझे पता नहीं है जो तुम बात कर रहे हो, लेकिन अगर मैं उस नॉलेज को बेस बनाऊं जो कि आर्किटेक्चर जैसे वर्क कर रहा है, जैसी चीजें, तो शायद इसमें ना थोड़ा ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। जब आप उस पर्सपेक्टिव में सोच के अपना आंसर लेकर आते हो ना, तो आप रियलिटी के बहुत करीब होते हो। फिर जब आप जाके वो चीजें पढ़ते हैं तो आप कहते हैं हाँ देखो मैंने ऐसे कहा था, वाकई ऐसे ही है, बट ये चीज थोड़ी सी जो है ना, इस पे शायद मैंने इतना सोच लिया था, या मतलब वो आप रियलिटी के बहुत करीब होते हैं। बट इट कैन ओनली अकर इफ यू आर गुड एट कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड यू आर गुड एट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू आर गुड एट डेटा स्ट्रक्चर्स। सो 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये वाले, ये कह लें कि आपकी कंप्यूटर साइंस की मीडियम लेवल बेस है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के नीचे जो है वो आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एंड आईसीटी है। सो ओके, आगे मूव करते हैं जी। सो अब हमें पता चल गया जी, टूल्स कॉम्प्लीमेंट हमारे सारे मसले हल कर रहा है, ठीक है। सर वन ही था कारण। हाँ, ले सारी रात रोंदे रहे, ते सवेरे उठ के पूछा कि हीर कुड़ी सी के मुंडा सी, है ना।